लोगों ने चुनाव के दरमियान इस बात को कहा था कि हम लोग हर एक पंचायत का दौरा करेंगे और पंचायतों का दौरा करने के पीछे का मकसद घूमना नहीं है। अगर अभी हमको शकील भाई नहीं बताते कि यहाँ एक भी बैंक की शाखा नहीं है तो शायद हम सड़क और नाली की ही समस्या खगड़िया, पटना या दिल्ली में बैठकर समझ पाते। जब हम पंचायत का दौरा करते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों की मुख्य समस्या से अवगत होते हैं और दिल्ली और पटना बैठ के आप समस्या को समझ सकते हैं। समस्या को महसूस करने के लिए उनके बीच जाना पड़ता है और इसी उम्मीद के साथ मैं हर एक पंचायत दौरा करता हूं। और हम लोगों ने, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने, हमारे संस्थापक रहे रामविलास पासवान जी ने कभी भी जात पात धर्म मजहब की राजनीति नहीं की। हमारे यहाँ पर अगर 18 लाख मतदाता मेरी लोकसभा में है, जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म और जाति मजहब का हो, वो हमको वोट दिए चाहे वोट नहीं दिए। एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता इस 2.5 साल में कि कोई किसी धर्म, समाज या जाति का हो और जो हमारे पास आया हो और हमने उसके कार्य के लिए पहल नहीं की हो। हम लोग किसी जाति और धर्म को देखकर काम नहीं करते हैं। आपके द्वारा दिए गए स्नेह और आशीर्वाद के कारण एक लौता सबसे कम उम्र का गैर राजनीतिक परिवार का सांसद खगड़िया का है, जो लोकसभा के सदन में 543 सांसदों में एक है। और ये ताकत किसी ने दी तो ये ताकत आपने दी है और इसी ताकत के बदले मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा इस लोकसभा के लिए हम लोग कर पाए। और उसी की देन है कि विगत 2 सालों में आपने हमसे कभी हिसाब नहीं मांगा कि आपने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया तो अपना हिसाब दीजिए। आपने नहीं कहा कि 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ उसका हिसाब दीजिए। मैं प्रत्येक वर्ष स्वयं अपना हिसाब देता हूं और विगत 2 साल जब मेरे पूरे हुए तो हमने बताया 8,500 करोड़ खगड़िया लोकसभा में किन किन योजनाओं के तहत हम लोगों ने लाने का काम किया। हमने बताया कि किस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का ठहराव हमने खगड़िया लोकसभा के अलग अलग विधानसभाओं में सुनिश्चित कराया। हमने बताया हम लोगों ने किस तरीके से 7 रेलवे ओवरब्रिजेस 700 करोड़ की लागत से हम लोगों ने लाने का काम किया। खगड़िया से लेकर पूर्णिया तक 3400 लगभग 3900 करोड़ रुपए से 4 लेन की स्वीकृति हम लोगों ने कराने का काम किया। मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और ये तमाम चीजें जो हो पाई है ये अकेले राजेश वर्मा ने नहीं किया। मैं बिल्कुल इसका श्रेय नहीं लेता हूं कि मैं ही सब कुछ बदल दिया हूं और मैं इस बात को भी पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं सब बदल दूंगा, ये संभव नहीं है। हम मिलकर बहुत कुछ बदल देंगे, ये संभव है। इसीलिए मैं उसी सोच के साथ राजनीति करता हूं और उसी सोच के साथ आप सबके बीच जाता हूं कि आप सब मिलकर, ये बहुत आसान होता है जब कोई सांसद और कोई विधायक आता है तो कमोबेश ये इतना आसान नहीं है सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच जाना, उनकी समस्या को सुनना, क्योंकि जनता के अंदर इतना आक्रोश है जनप्रतिनिधि के लिए कि कई जगहों पर हमारी गलती नहीं होने के बावजूद पहले के कार्यकाल में किए गए लोगों के, जो पहले के कार्यकाल में जो भी सांसद और विधायक रहे, उन्होंने जब लोगों से वादा करके पूरा नहीं किया तो उसका खामियाजा हम लोगों को अभी भी भुगतना पड़ता है। लोगों के अंदर जनप्रतिनिधि के लिए कहीं ना कहीं वो विश्वास की भावना है। हम लोग सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं और लगातार इसीलिए बीच में रहते हैं कि हम लोगों को जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। और अगर राजेश वर्मा जो भागलपुर से खगड़िया आए, आपने वोट देकर 32-33 साल की उम्र में हमको सांसद बनाया और उसके बाद भी अगर हम 5 साल अपने घर में बैठे और सोए रहेंगे तो मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाला कोई युवा यदि क्षेत्र को बदलने की हिम्मत और ताकत रख के आपके बीच आएगा तो आपका विश्वास उस पर भी नहीं होगा, क्योंकि आप पहले भी कई बार ठगाए हुए होंगे। तो इसीलिए कि आगे भी किसी युवा को मौका मिले, आगे भी किसी युवा के प्रति आपका विश्वास मजबूत हो, इसीलिए राजेश वर्मा दिन रात क्षेत्र में आपके बीच रहता है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ बोलने वाले नहीं होते हैं। ये बात सत्य है।
कि हमारे पास एक सीमित क्षमता है, सरकार के पास सीमित साधन और संसाधन है। ये बात सत्य है कि राशि का कहीं न कहीं कमोबेश अभी थोड़ा सा बिहार सरकार के पास अभाव है। इस तमाम बातों को समझते हैं, काम देर होगा सबेर होगा, लेकिन आपके पहले जो सांसद रहे 10 साल में 10 बार उन्होंने लोकसभा में नहीं कहा, और आपके इस सांसद ने 2 साल में बिहार में सबसे ज्यादा बोलने वाला सांसद का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और हम लोगों ने बोल बोल कर, चिट्ठी लिख लिख कर इस लोकसभा में 8,500 करोड़ की योजना की स्वीकृति ली है। तो जब तक बच्चा रोएगा नहीं, तब तक मां को भी पता नहीं चलता कि बच्चा भूखा है कि नहीं। सिर्फ जीत कर दिल्ली और पटना में बैठने से किसी भी मंत्री को यह पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि 543 सांसद हैं, उसमें से 40 सांसद 45 सांसद कुछ नहीं भी बोलेंगे तो मंत्री को पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बार बार लोकसभा के सदन में खड़े होकर बोलना होता है, और वही प्रयास करता हूं कि आपकी आवाज में आवाज बनकर लोकसभा के सदन में बार बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये बता सकूं कि मैं एक ऐसी लोकसभा से आता हूं, मैं देश के आजादी के 80 साल पूर्ण हो गए हैं, तब भी मैं एक ऐसी लोकसभा से आता हूं जहां पर आज भी लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां आज भी लोगों के जहां आज भी लोगों के ऊपर घर पे छत नहीं है, जहां आज भी लोगों को 3 वक्त का खाना नसीब नहीं है, जहां आज भी कई सारे ऐसे सड़क मार्ग है जहां पर बेहतर सड़क नहीं है, जहां आज भी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग अभिभावक अपने इलाज के लिए परेशान है। मैं उस पिछड़े जिले से, मैं उस पिछड़े लोकसभा से आता हूं, तो इस बात को बताने की जरूरत है, और बताने का ही नतीजा है कि कई सारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं आज हम लोगों के बीच आ रही है। और इसमें भी कोई दो मत नहीं कि सिमरी बख्तियारपुर का जब नाम लिया जाता है तो मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि मुझे हमेशा से मार्गदर्शन सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए हम लोग के अभिभावक दिनेश चंद्र यादव जी से मिला है, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनका बहुत सम्मान इसलिए करता हूं कि मैं जिस मानसिकता का मैं हूं कि मैं लोजपा से हूं, वो जदयू से हैं, लेकिन हम लोग कोई आरजेडी वाला भी अगर हमारे पास आ जाए और वो अपने किसी काम के लिए आए, क्षेत्र के काम के लिए आए, तो हम मना नहीं करेंगे। मेरी कलम से होना तो 1 मिनट में करके देंगे। उसी मानसिकता के साथ मैं लोजपा से यहाँ पर कैंडिडेट बनकर आया। दिनेश बाबू ने हाथ पकड़कर न केवल सब लोगों को बताने का काम किया, बल्कि लोकसभा के सदन में भी वो 4 बार 5 बार के सांसद हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं, मुझे बताते हैं। तो मुझे इस बात का गर्व है, जहां एक तरफ हमारे नेता चिराग पासवान जी मुझे मार्गदर्शित करते हैं, वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता दिनेश चंद्र यादव जी भी मुझे पूरा मार्गदर्शन देते हैं। और आप तमाम अभिभावकों के मार्गदर्शन से, जनता मालिक के प्यार से आज कम उम्र में बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ समझने का और सबको साथ लेकर चलने का ये जो मेरी सोच है, ये सब आपके द्वारा दी गई है। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, आपको शकील भाई को ये वचन देता हूँ कि शकील भाई, इसके बाद जो भी अगली बैठक बैंक की हम लोग करेंगे, उसमें सबसे पहले किसी शाखा, बैंक की शाखा कहीं खुलेगी तो आपके इसी हम लोग सिकंदराबाद में इसी बाजार में खोलने का काम करेंगे। ये आपको वचन देते हैं। एक विद्यालय प्रांगण की जो बात है, इसके जीर्णोद्धार के लिए कल भी हमने डीओ साहब के साथ बैठक की और हम लोगों ने सूची मंगाई है कि कितने ऐसे विद्यालय हैं। खगड़िया के अलग अलग पंचायतों में जब दौरा कर रहे थे तो एक मध्य विद्यालय की एक छोटी बहन हमारी आकर बोली कि हमारे पास डेस्क बेंच का अभाव है, हम लोग डेस्क बेंच नहीं, हम लोग जमीन पर बैठ रहे हैं। तो उसकी बात को, उसकी भावना को, उसके अंदर पढ़ने की ललक को देखकर हमने ये तय किया कि सरकार के पास से जब आएगा, सांसद निधि से हम इसको खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपका सांसद थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो CSR फंड से
हम लोग 5 से 10 करोड़ रुपया लगा के ऐसा कोई विद्यालय नहीं छोड़ूंगा लोकसभा का जहां बेंच और डेस्क का अभाव होगा, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसा कोई विद्यालय नहीं छोड़ेंगे जहां जितने बच्चे हैं अगर उतने रूम नहीं बने हैं तो उसके रूम के निर्माण को पूर्ण कराने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। इच्छा शक्ति मजबूत हो और जिसको हाथ फैलाने आता है। हम तो कई बड़े बड़े कंपनी के पास जाकर खूब गर्व से हाथ फैलाते हैं, क्योंकि अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अपनी लोकसभा की जनता के लिए मांग रहे हैं। और मांगने में हमको कोई संकोच नहीं है, झुकने में हमको कोई संकोच नहीं है। हमको तो अपनी जनता को और अपने उन छोटे भाई बहन के लिए बेहतर करना है। उनके बेहतर भविष्य के लिए थोड़ा झुकना पड़े, थोड़ा मांगना पड़े, तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इसी बात के साथ आप तमाम लोगों को विश्वास